काफ़ी चर्चा में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि उत्तराखंड की असेंबली में जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पुष्कर सिंह धामी जिसके सीएम थे तो उत्तराखंड के, उन्होंने एक बिल लाया था जो बिल पास हो गया उत्तरा वहाँ से, उनके असेंबली से, और इस पे अभी लॉ बनने वाला है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या और क्यों इतना चर्चा में रहा है ना। और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, क्या प्लान है आगे का, है ना। ये सारी चीज़ों पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे देश में क्रिमिनल्स के लिए, क्रिमिनल कोई भी एक्टिविटी होती है उसके लिए जो सज़ा है वो सबके पास लाइक सारे धर्मों के लोगों के लिए सेम है ना। कोई कुछ भी करे, मर्डर करे या कुछ करे तो सबको सेम पनिशमेंट मिलता है। ये धर्म स्पेसिफिक पनिशमेंट किसी को नहीं मिलता। सिविल मैटर्स में भी बहुत सारी चीज़ें सेम है, बट कुछ कुछ पर्सनल मैटर्स जो होते हैं, है ना, जैसे शादी हो गई, एडॉप्शन हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। और वो क्या होता है ना, हमारे धर्म बेस्ड पे है, जैसे हिंदू में अलग है, मुस्लिम में अलग है, क्रिश्चियन लोगों में अलग है। तो वैसी चीज़ें, जैसे मुस्लिम में आप देख सकते हैं ट्रिपल तलाक वगैरह, है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इस पे बहुत सारे फेमस केसेस वो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट केस, जैसे सरला मुद्गल केस, सायरा बानो केस। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, है ना, जिनके बारे में आप डिटेल्स पे बाद में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो पर्सनल लॉ था वो सारे धर्मों के लिए अलग अलग था। तो वो सारे धर्मों के लिए मतलब रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सब कुछ हट के, है ना, सबके लिए एक लॉ लाने की बात हो रही थी जो सबके लिए इक्वल हो, है ना, सारे धर्मों के लिए बराबर हो, सबके लिए सेम अप्लीकेबल हो। ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई थी, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कब बात की गई थी। बट बेसिकली ये चर्चा में रहा है स्टार्टिंग से ही, है ना, इसको अभी तक लाया नहीं गया था, बट ये चर्चा में रहा है। भीमराव अम्बेडकर भी इसके सपोर्टर थे। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स है जो इसके फेवर में है, बहुत सारी इसके अगेंस्ट में भी है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड ऐसी पहली स्टेट है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये लाया जा रहा है ये लॉ को। बट गोवा में भी ये चीज़ पहले थी, है ना। इनफैक्ट गोवा वाज द ओनली स्टेट जहाँ ये चीज़ थी पहले। और हुआ क्या था कि पोर्तुगीज़ जो लोग थे वो लोग अपना सिविल कोड लेके रखे थे, मतलब लाए थे वहाँ पे। और वो कंटिन्यूड थी वहाँ पे, बेसिकली हमारे असेंबली से कुछ नहीं गया था, हमने कुछ वहाँ पे लाया नहीं था, बट वो कंटिन्यूड थी, है ना। तो गोवा में ये सारी चीज़ें पहले से थी। बट हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पहला स्टेट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। इस बिल को लाया जा रहा है और पास कराया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अभी चर्चा है कि आसाम और भी स्टेट्स जो हैं वो शायद लेके आ सकती हैं इन चीज़ों को। तो फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो हम बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे, है ना। अब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई इसके बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, बेसिकली डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। अच्छा, ये एक बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कभी बात नहीं की गई है, डीपीएसपी में की गई है। और डीपीएसपी जो है वो काइंड ऑफ आपसे कह सकते हैं कि ऑप्शनल होता है ना, डायरेक्टिव है स्टेट्स के लिए। वो मैंडेटरी नहीं होता है ना, आप उसको लेके नहीं बोल सकते कि हाँ ये क्यों अप्लीकेबल, क्यों अप्लाई नहीं हुआ। तो डीपीएसपी में जो चीज़ें होती हैं वो मतलब मैंडेटरी नहीं होती है ना, कि आपको गवर्नमेंट स्टेट जो है राइट प्रोवाइड ही करे। स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पर लॉ बना के इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है ना। तो ये चीज़ एक याद करने वाली थी। अब हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसको पास करा दिया है ना, और इस पर अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये लॉ बन जाएगा, है ना। क्या क्या चीज़ें जो हाईलाइट थी उसमें ये था कि एक लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी बात की गई है इसमें, है ना। अच्छा, क्या क्या बात की गई है, बात की गई रजिस्ट्रेशन की, है ना। तो यहाँ पे अब जो है लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई कपल रहना चाहता है तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये चीज़ें मैंडेटरी हो गई हैं। आप अगर नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, 6 महीने की जेल हो सकती है, कुछ फ़ाइन भी लगाया गया है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो। इनफैक्ट जब ब्रेकअप होता है ना तब भी आपको बताना भी पड़ेगा कि ब्रेकअप हो गया, और आपको वो भी इन्फॉर्म कर। इससे इससे ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है जिसके फॉर्म में है, बहुत सारी चीज़ें इसके अगेंस्ट में है। फॉर्म में ये ऐसा बोला जा रहा है कि काइंड ऑफ जो आप रह रहे हैं, जैसे एडल्ट्री में क्या था, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है चेक करने के लिए कि जिसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि वो शादीशुदा है। तो ये काइंड ऑफ इन चीज़ों को वैलिड करने के लिए, है ना। और ये कॉमन प्रैक्टिस हो गया है, बट कोई इसका लीगल वो नहीं था अभी तक, है ना। बहुत सारे ब्लेम्स वगैरह लगते थे। तो इसके लिए ना एक मॉडर्न अप्रोच लेके आया गया और इसको काइंड ऑफ क्या किया, मैंडेटरी कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन आप कीजिए ताकि एक रिकॉर्ड रहे गवर्नमेंट के पास भी, है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और आपको बच्चा होता है तो वो अब इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा, है ना। वो काइंड ऑफ लेजिटिमेट होगा, और उसके जो कपल थे उनको एज अ पेरेंट्स माना जाएगा उस बच्चे के, है ना।
अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको एक सर्टेन एज का होना पड़ेगा, 21 से अबव होना पड़ेगा, सर्टेन एज फिक्स्ड है। अगर उससे कम की आप हैं तो अगर फिर भी रहना चाहते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। तो दो ज़्यादा थिंग्स जो मायने मायने चीज़ें जो आपको देखनी होगी, है ना। तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी बात की गई है, मैरिज के बारे में बहुत सारी बात की गई है। अच्छा, मैरिज के बारे में क्या बात की गई है कि जैसे हिंदूज़ में तो आपको पता है कि पहले से ही था कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरी अगर करनी है तो आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, बट मुस्लिम्स में ऐसा नहीं था। तो इन चीज़ों को लेके ना इसमें बात की गई है, और ऐसा बोला गया है कि जो शादी होगी वो बेसिकली आप एक ही कप मतलब पॉलीगैमी के बिल्कुल अगेंस्ट में, है ना, पॉलीगैमी नहीं करना। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मुस्लिम लोग में जैसे एक कस्टम है कि कजन्स वगैरह शादी होती है ना, तो उसके लिए कुछ इसमें प्रोविज़न लेके नहीं आया लाया गया है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती है बेसिकली। तो वो अलाउड है, उसको लेके कुछ बैन वैन कुछ नहीं किया गया है, बट पॉलीगैमी अलाउड नहीं है ना। तो आप बस इतना ध्यान रखिए इसमें, और कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, मिनिमम एज के बारे में बात की गई है ना, चाइल्ड्स के बारे में बात की गई है, चाइल्ड मैरिज के बारे में बात की गई है, मेंटेनेंस इनहेरिटेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, जो बट जो मेन फोकस था वो इन चीज़ों पे था। ओके। अच्छा, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब उन पे जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उनके जो है यूनिक प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, तो उनसे गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी है ना, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेकर कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से, मोर देन 60,000 लोगों से के साथ मीटिंग हुई, फीडबैक लिए गए, है ना, और उनसे ड्राफ्ट बनाया गया, बहुत लंबी ड्राफ्ट थी, और फिर उसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें की गई, और तब ये बिल लाया गया, है ना। कुछ कुछ अच्छा, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली प्रीलिम्स में जो है इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, इसमें एक करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स में। ऐसे क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है अभी, ये एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, तो ऐसे आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है इससे, क्योंकि ये जीएस पॉलिटी पेपर 2 का पार्ट है, तो आपको मेंस में ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन मिलेगा, है ना। बहुत सारे इसके फॉर अगेंस्ट वगैरह जो भी होंगे आप उनको एक बार देख लीजिएगा, टॉपिक्स वाइज आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए कि फॉर अगेंस्ट। अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दूसरी वीडियो जो बनाते हैं डिटेल्स में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो हम लोग इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे, है ना। अभी हमने बात की कि रिसेंटली क्या हुआ है। ओके, इस पे ऐसे में भी आ सकता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। एंड आप इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स और आपके लिए बना के लाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।